हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं ब्यूटी क्वीन चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमारे अगर कोई भी पास्ट ट्रॉमा रहता है लाइफ में, तो क्या ये हमारे लाइफ में क्या इफ़ेक्ट डालता है। जी हाँ, ये हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। क्योंकि अगर आप मान लो कि कोई आपको हर्ट कर दिया, आपका कोई फेवरेट पर्सन आपको हर्ट कर दिया, तो फिर वो जो हर्ट से आपका जो अंदर एक दुख पैदा हुआ, वो आपके अंदर दबाव डालता है। कभी कभी आप उसे याद करते हो, फील करते हो, फिर आपको रोना आता है, फिर आपका अंदर से लगता है कि हार्ट ब्रोकन। और आपको ये आप हर किसी को नहीं बता सकते हैं। और अगर आप बता भी दिए तो आप थोड़ा हल्का फील करेंगे, फिर भी आपका अंदर जो दबाव है वो आप पूरी तरीके से अगर उसका भड़ास नहीं निकाल दिया तो फिर ये आपके अंदर ऊंड होके रह जाता है। और ये क्या होता है, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। मान लो ये एक ट्रॉमा जैसे होता है, अचानक से एक अगर छोटी मोटी कोई इंसिडेंस हुआ हमारे साथ, तो फिर ये छोटा मोटा ट्रॉमा होके रह जाता है। और अगर बहुत ही ज़्यादा ऐसा इंसिडेंट जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो फेवरेट पर्सन से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो फिर ये अचानक से मिल गया, तो फिर आपका ब्रेन में एक शॉक हो जाता है। तो फिर इससे एक ट्रॉमा क्रिएट होता है, जो कि हमारे ब्रेन का जो पावर है, जो सिस्टम है, उसको बिगाड़ देता है। तो फिर इससे आपका ब्रेन माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। आप इससे क्या होता है, आपका अंदर एक आपका जो सोल है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमाटाइज फील करता है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। आप कभी भी अकेला बैठेंगे या फिर कोई भी मान लो आपके सामने सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, कोई भी अगर पिक्चर चल रहा है, तो उसको कोई भी सिनारी देख के आपको दुख आ गया, तो फिर आप रो दिए। ये क्या होता है, आपके अंदर ऊंट से या फिर कोई भी इंसिडेंस आपका जैसा आपके सामने घट रहा है, तो फिर आपको वो वाला इंसिडेंस याद आ गया और आपको रोना आ गया, आप रो रहे हो। तो ये क्या है, आपके अंदर आपको पहचानना है कि ये एक वुंड है और ये आपके अंदर दबा हुआ है। इसको हील करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसे हील नहीं करते हो तो फिर ये वुंड होके ही रह जाएगा और आपके साथ आप कैरी करते रहोगे उम्र भर। एंड एट द एंड ऑफ योर लाइफ इसे लेकर ही आपको जाना होगा। तो फिर क्या होगा, जो लाइफ में होना है वो होगा, जो आना है जिसको वो आएगा, जिसको जाना है वो जाएगा। पर ये क्या होता है, बीच में से आप इसको कैरी करते रहते हो, तो ये आपके लिए एक बोझ होता है, ये आपके लिए ख़तरनाक होता है। तो इसे इसीलिए हील करना ज़रूरी होता है। ये आपका बहुत तरह का ये जो ट्रॉमा है, ये बहुत तरह का आपका डिजीज़ पैदा करता है आपका माइंड बॉडी सोल में। आपका माइंड तो स्टक रहता है, आपका सोल भी दुखी रहता है। आप कोई भी काम एकदम प्योर इंटेंशन लेके आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। कोई भी काम आप काम में अगर आप 100% देना चाहते हो तो फिर आप नहीं दे पाओगे। और अगर मान लो आपका बॉडी में ये ही ट्रॉमा डिफरेंट डिफरेंट तरह का डिजीज़ क्रिएट करता है, जैसे कि आपका घुटनों में दर्द, आपका बॉडी पेन होना, आपका कमर दर्द, आपका सिर दर्द, माइग्रेन का प्रॉब्लम, एंड थायराइड का प्रॉब्लम, बैक पेन, बहुत सारा हार्ट 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 का जो हमारा ब्लॉक होता है, वो हार्ट ब्लॉकिंग, एंड आपका हाई प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़, डिफरेंट डिफरेंट तरह का आप देखेंगे डिजीज़ आपका बॉडी में दिखाई दे रहा है। तो आपको मालूम भी नहीं पड़ता कि ये सब है क्या। और आपको लगता है कि शायद हम लोग जो एकदम पहले वाला, जो एकदम खाना हम लोग पहले वाला दिन का इंसान खाते थे, वो शायद नहीं मिल रहा है। हर खाना में कुछ ना कुछ मिलावट है, या फिर वेदर से हो रहा होगा, या फिर पॉल्यूशन।
आप या फिर उम्र के साथ साथ जो होता है कि डिज़ीज़ कोई ना कोई आ जाता है, तो आपको लगेगा कि ये सब वही है। पर ज़्यादातर वही नहीं है, ज़्यादातर होता है हमारे ट्रॉमा के वजह से। क्योंकि आप देखेंगे पहले के दिन में हमारे जो बुज़ुर्ग थे, उन लोगों को देखेंगे आप, बहुत दिन तक वो लोग ज़िंदा भी रहते थे और उन लोगों का शरीर में कोई ज़्यादा रोग व्याधि नहीं था। वो लोग बहुत ही निरोगी होके जीते थे। क्योंकि तब तक इंसान उतना उनका माइंड इतना टफ नहीं था, इतना जटिल नहीं था। वो लोग बहुत ही सीधे एक अच्छा माहौल में रहते थे और अच्छे तरीके से ही वो लोग पाले बड़े होते थे। ज़्यादा इतना अभी का जैसा, अभी हर कोई में किसी ना किसी ट्रॉमा है। तो ये होता है, हमारा जनरेशन जितना क्रिएट हो रहा है उतना ये पॉल्यूशन बाहर से ज़्यादा हमारे अंदर आते जा रहा है। क्योंकि हम लोग क्लीन नहीं करते हैं अपने आप को, इसीलिए इसे क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको हमेशा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है, आपको इसे हील करना है। आप इसे हील कैसे कर सकते हो? आपको हाँ, मैं जो बोल रही थी, पहले का बुज़ुर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा उम्र तक वो लोग ज़िंदा रहते थे। पर अभी देखेंगे कि छोटे-छोटे बच्चे लोग को भी हार्ट हार्ट का प्रॉब्लम है, हाई प्रेशर है, किसी का शुगर है। आपको देखने में लगेगा भी नहीं कि ये हो सकता है, पर ये अभी हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है। तो फिर इसको हम हील कैसे करेंगे? इसको आपको लिख-लिख के हील करना पड़ता है। मानो आप किसी के सामने, अगर आपका कोई मेंटर हो, तो आप उनसे डिस्कस किए और वो जो बोलते हैं वो उसके साथ आप डिस्कशन करके तो फिर थोड़ा हील हो सकते हैं। पर आपको खुद को पहले हील करना है, खुद के ऊपर खुद को काम करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक डायरी लेना होगा, एक पेन लेना होगा, आपको लिखना है कौन सा इंसिडेंस, पहले आपको पहचानना है कि आपका ट्रॉमा है क्या, कौन सा इंसिडेंस में कौन आपको किस तरह से हर्ट किया था, वो आपको पूरा लिख डालना है आपके कॉपी में। क्या हुआ था, आप क्या फील किए थे उस टाइम, आपको क्या लगा था। तो उस टाइम अगर आपको रोना आए तो फिर रो देना, तो फिर इससे भी आपका हीलिंग होगा। एंड उसके बाद आपको नीचे लिखना है। आपको इसे इसे कहता है मिरर एक्सरसाइज। तो आपको लिखना है उसमें नीचे कि ये मेरा कोई कसूर नहीं था। ये जो इंसान मेरे साथ ख़राब किया कुछ, तो ये उसका प्रॉब्लम था, उसका कुछ मेंटली डिस्टर्ब था जिस वजह से वो ऐसे किया। शायद वो उसी तरह का एटमॉस्फेयर में पले बड़े हुए हैं, इसीलिए उनका मेंटालिटी वैसे था। तो इसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा परवरिश सही से हुआ है, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा हर्ट हुई हूँ। तो आगे से किसी के ऊपर इतने ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करूँगी। पहले मैं देखूँगी कि ये कोई भी इंसान मेरे ट्रस्टवर्दी है या नहीं। अगर ट्रस्टवर्दी है तो फिर करेंगे, नहीं तो आउट ऑफ माइंड कर देंगे। एंड शायद वो मेरा काबिल नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसे किया, इसीलिए मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, तो मैंने हर्ट हो गया। तो गलती मेरी ही थी, मैं आगे से ऐसा गलती नहीं करूँगी। मैं सुधर रही हूँ और इंसान हूँ, गलती तो कर ही सकती हूँ, तो कोई बात नहीं है। मैं सुधर रही हूँ और उसे भी माफ़ करती हूँ। शायद वो अनजाने में ही किया होगा और मैं खुद को भी माफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था ऐसा हो सकता है। मैंने एक एक्सपीरियंस किया इस अर्थ में आके, और एक्सपीरियंस होता है हमारे सबसे बड़ा वेल्थ, जिसको हम नेक्स्ट जनरेशन में भी बता सकते हैं, सबको अवेयर कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे अंदर अवेयरनेस बढ़ता है एंड पॉजिटिविटी फैलता है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही ट्रॉमा हील करना है, और इसे आपको हफ्ता में अगर 2 बार भी करें तो भी चलेगा।
और करते वक्त आप अगर उस टाइम अकेला रहे, जहाँ भी आपको हीलिंग करना है उस टाइम आप अकेले रहें और खुद से बातें करें, खुद से अपने सोल को समझाएं। और इसके साथ साथ आपको मेडिटेशन भी करना ज़रूरी है। आप देखेंगे कि होपोनोपोनो प्रेयर होता है, ये आप खुद को बोलिए, खुद से बोलिए कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। खुद से आंख बंद करके 108 बार खुद से बोलिए कि जो हुआ है सही हुआ है और आगे से नहीं होगा। मैं खुद को माफ़ करती हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आपको यूट्यूब में मिल भी जाएगा होपोनोपोनो प्रेयर, इसको भी करना है। और आपको गॉड को हमेशा सरेंडर करके कोई भी मेडिटेशन अगर आप शुरू करते हैं तो फिर गॉड को याद करके शुरू करें। ऐसे करके करते करते आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो चीज़ आपके अंदर से निकल रहा है। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो जो ट्रॉमा था वो हील हो गया है? तो इसके लिए आप देखेंगे धीरे धीरे करते करते वो चीज़, पहले बार जब आप सोच रहे थे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, एंड नेक्स्ट टाइम आप जब इसे कर रहे हैं कुछ दिन बाद, तो उतना इमोशन आपका नहीं आ रहा है अंदर से, आपको रोना नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है इट्स नॉर्मल, हो सकता है ऐसा, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, ये भी एक नॉर्मल चीज़ है, लाइफ में बहुत कुछ होगा, बहुत आएगा, बहुत जाएगा। तो ऐसे आपको धीरे धीरे हील हो जाएगा। और उस चीज़ को अगर उसी टाइप का कोई भी इंसिडेंस आप अपना आंखों के सामने देखेंगे तो फिर आपको कुछ फील भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और याद रखना, और अगर आपको भी कुछ ऐसा ट्रॉमा है तो ज़रूर से हील करना, खुद पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप खुद पे ध्यान देते हो तो फिर ये आपको खुद को भी हील करता है, आपको खुद से खुद को प्यार करने में मदद करता है। और आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनसे भी आपका बर्ताव सही हो जाता है और वो भी आपको समझने लगते हैं और वो भी वैसे ही बर्ताव आपको देता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।